ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 43 केन और एबिल 16 अगस्त 1987। हे मेरे ईश्वर, मैं आपको प्यार करती हूँ। वसुला, तुम मेरी आंखों को प्रिय लग रही हो। सुनो और लिखो, आज का एबेल जिंदा रहेगा। सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहो। एबेल जिंदा रहेगा। एबेल इस वक्त जिंदा रहेगा। प्रिय, संसार अपनी कमजोरियों को कायनों से भरा है। क्या कायनों के द्वारा एबेल को निंदित होते देखना हमेशा के लिए सहन कर सकता हूं? मेरी आंखों के सामने और कितने मरेंगे? नहीं वसुला, मेरे वे घाव पुनः खुल गए हैं। यह पीड़ित कायनों की संतान है। प्रिय, जब भी एबेल उत्पन्न हुआ, लेश मात्र भी संदेह किए बिना कैन ने अपना अपराध दोहराया। देखती हो ना मेरी नन्ही? इसके विषय में मुझे बातें करते ईश्वर दुखित से दिखाई दिए और मैं भी दुखित हुई। इसका कारण क्या है? यह इसलिए क्योंकि एबेल मेरी संतान है। वे मुझसे प्रस्तुत होते हैं। और काइन? कैन, वे दुनिया के होते हैं। वे मनुष्य से प्रस्तुत होते हैं। इस बार मैं कैन और एबेल के बीच दखल दूंगा। कैन से उत्पन्न होने वाले सब कुछ को उखाड़ फेंकूंगा। कैन के हाथों से मैं उसके हथियार छीन लूंगा। मैं उसे निशस्त्र कर दूंगा। उसे अक्षत एबेल के सामना करना पड़ेगा। वसुला, यह सब तुम्हें स्पष्ट कर दूंगा। अपना मुख मेरी ओर फेरो, और जब तुम ऐसा करती हो तो मेरे होठों को देखो और तुम समझने लगोगी। क्या तब भी तुम मेरे लिए काम करोगी? जी हाँ मेरे प्रभु, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। क्या प्रभु यीशु है? मैं वही हूँ, मुक्तिदाता एवं ईश्वर के परम प्रिय पुत्र, हम दोनों। जी हाँ प्रभु, मैं खुश हूँ। वे मुस्कुरा रहे थे। तो आओ हम एक साथ काम करेंगे। एबिल मेरी संतति है। 20 अगस्त 1987। क्या मेरे ईश्वर है? हाँ बोलो। मुझे लगता है मैं आपके पहले संदेश को समझती हूँ। तुमने केवल आंशिक रूप से समझ पाया है बेटी। जिस अंश को मैंने समझा वह भी केन की तकनीकी है। मनुष्यों से प्रसृत अध्यात्म विहीन मुद्दे। हाँ, केन संसार की समस्त वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। लिखो, मेरी आंखों को जो कुछ भाता नहीं, केन उसका प्रतिनिधित्व करता है। केन इस जमाने में दुष्टता, भौतिकता, क्रांति, घृणा, विधर्म, मेरे शुभ जनों के शोषकों, अनैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कैन ने एबेल को, जिसे मैंने अपनी इच्छा अनुसार बनाया, कभी नहीं समझ पाया। एबेल मुझसे प्रस्तुत होता है। वह मेरी संतति है। मतलब वह एक धार्मिक व्यक्ति है और आपको प्यार करता है। बिल्कुल सही। और इस अंतर के कारण वह कैन से निंदित था। हमने कहा है कि ज्ञानी आत्मा से प्रस्तुत होने वाली चीजों को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु, मुझे किसी विशेष बात की चिंता है। मैं उसे लिखना नहीं चाहती। मुझे मालूम है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं उसके ज्ञान को झंझोर डालूं। उनके द्वारा चिंतित बने रहना या भारी चक्की के नीचे उसे छोड़ देना, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ तक कि तुम्हारा दुख झेलना, तुम किसे चुनोगी? निसंदेह उसके लिए दुख झेलना मैं चुनती। मैंने तुम्हें नींद से झंझोर दिया। क्या ऐसा ही दूसरे के साथ ना करूं? जी हाँ प्रभु। तब ठीक है, तुम्हारे द्वारा कार्य करने को स्वतंत्र हो जाओ। वसुला, मेरे हाथों पवित्र कृत मेरा पवित्र आत्मा तुम पर है। प्रेयसी, मेरी आत्मा की प्रेमिका, मैंने स्वतंत्र रूप से तुम्हें दिया है। तुम भी ऐसा ही करो। आओ, अपने आप को मुझ में समाप्त कर डालो
और मुझ में समा जाओ। वसूला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे कोई शब्द नहीं मिलते, क्योंकि जो कुछ करती हूँ काफी नहीं है। मैं वह सब करूंगी जो आपकी इच्छा है। फिर आओ, मैं अपनी सृष्टि को पुनः प्राप्त कर लूंगा। हम दोनों, हाँ। फूल नश्वरता का प्रतीक होता है। 23 अगस्त 1987 कल कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना घटी। वह उन व्यस्त दिनों में से एक था। वह कपड़े धुलाई करने का दिन था। अतः मेरी धुलाई मशीन चल रही थी और सुखाने वाली मशीन सुखा रही थी। जैसे कि वह एक सुंदर गर्म दिन था, मेरा पति हमारे बेटे को पूल ले गया। उन्होंने 11 बजे सुबह ही घर छोड़ दिया और कहा कि 3 बजे तक वापस आ जाएंगे। इसलिए मुझे 3 बजे तक खाना तैयार कर देना था। मैं घर में अकेले ही थी, काम कर रही थी। जब 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तब मैंने सोचा कि खाना पकाना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए मैंने मक्खन गलाने के लिए स्टोव के प्लेट को जलाया और अचानक सभी बत्तियां बुझ गई। मुख्य फ्यूज ही उड़ गया। सभी मशीनें बंद हो गई। मैंने घर के सर्वत्र जांच की, कहीं बिजली काम कर रही है, कहीं बिजली नहीं थी। मैंने बदलने के लिए फ्यूज ढूंढा, परंतु मेरे पति ने सबकी जगह बदल दी थी। दुकानें बंद थी क्योंकि रविवार था। हमारी मोटर कार भी बिगड़ गई थी। अतः मैंने हताश महसूस किया। मैं निराशा से किसी तरह उबर पाई और पलंग पर लेट गई। 5 मिनट पश्चात रसोई में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। मैं यह देखने के लिए उठी कि क्या आवाज है। बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैंने देखा कि चूल्हे की आग जल रही है और मक्खन गर्म हो रहा है, परंतु मशीनें काम नहीं कर रही थी और घर की बाकी जगह अब भी बिजली विहीन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जब मुख्य फ्यूज और अन्य सभी बंद थे, तो चूल्हा कैसे काम कर रहा है? मैंने सामान तैयार किया और पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया। ठीक 3 बजे मेरे पतिदेव वापस आ गए और जो कुछ हुआ सब कुछ मैंने उन्हें बताया। अतः उन्होंने देखा कि मीटर घूम रहा है। जैसे ही मैंने कहा खाना तैयार है, मीटर का चलना बंद हो गया। हालांकि चूल्हा अब भी जल रहा था। मैं अंदर गई और मैंने स्टोव बंद कर दिया। मेरे पतिदेव ने एक नया फ्यूज बदल दिया और पुनः सब बिजलियां नियमित रूप से काम करने लगी। उन्होंने भी इसे समझ नहीं पाया। अगस्त हमारा त्योहार है। हम नहीं चाहते कि हमारा त्योहार खराब हो। आपका मतलब यह कि प्रभु यीशु ने मुझे पूरा करने नहीं दिया? मेरा मतलब यह है कि हमारे त्योहार के समय तुम्हें दुखित देखना मैं नहीं चाहता। वसूला, तुम मेरी फूल हो। क्या तुम ये जानती हो कि फूल किसका संकेत है? फूल नश्वरता का संकेत है। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छी देखरेख करता हूँ, अन्यथा तुम्हारी नश्वरता तुम्हें हानि पहुंचाएगी। आपको शुक्रिया मेरे प्रभु। मुझे पता है कि आप मेरे बहुत निकट हैं और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे परेशानी महसूस हो रही है क्योंकि मैं किसी चीज के योग्य नहीं हूँ। कल शाम को मेरे बेटे की कोठरी में मैं लोबान के सुगंध से आच्छादित हो गई। सुगंध एक विशिष्ट स्थान पर थी। मुझे आनंद लगा। क्या मेरे ईश्वर है? हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। संदेह न करो, तुम अकेली नहीं हो। मैं प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हूँ। फूल, मैंने तुम्हें मनोरंजन के लिए हमेशा प्यार किया है। जैसे सिखाई गई हो वैसे ही अपनी महक प्रस्तुत करो। मेरे उद्यान को सजाओ, मुझे आनंदित करो। आओ, देखती हो वसूला, तुम मुझे समझना प्रारंभ कर रही हो। प्रिय, मैंने तुम्हें अन्य सभी से सच ही में अलग कर दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैं कर रहा था, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं पड़ा। क्या मेरे हाथ तुम्हारे कंधों पर महसूस नहीं हुए? जब मैं अपने हृदय की इच्छाओं को तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हुए तुम्हें सब जनों से दूर खींच रहा था,
अब जब तुमने अपने सर उन्नत किए हैं, तुम भयानक अनुभव करती हो कि मुझे छोड़कर तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं है। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। मात्र मेरे साथ एकाकी बनने के लिए अपने आप को रूपांतरित करो। हाँ, हम दो, मैं और तुम और मैं। आहा वसुला, मेरे सन्मुख हो जाओ, अपने ईश्वर के सन्मुख हो जाओ। वसुला, अब से सिर्फ मैं और मैं ही होऊंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पवित्र साथी हूँ, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ। सभी आवश्यक वस्तुओं से मैं तुम्हारा संभरण करूंगा। मेरी प्रिय, क्या तुम्हें सहायता चाहिए? मैं तेजी से तुम्हारे पास आऊंगा। ढाढ़स रखो और मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। क्या सांत्वना चाहिए? मेरी बाहों में आ जाओ। पुत्री, तुम मेरी प्रशंसा करो। आओ, तुम मेरी महिमा करो। मेरे पैरों के सम्मुख दंडवत करते हुए गिर जाओ। मेरी आराधना करो, तुम मेरी बन जाओ। आहा वसुला, जैसा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वैसा ही तुम मुझे प्यार करो। जैसे मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, वैसे ही तुम मेरी प्रशंसा करो। अपने खुशबू से मुझे आच्छादित कर दो, जैसा कि मैं अपनी सुरभि से तुम्हें ढक लेता हूँ। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूँ। मेरी आराधना करो। मेरे हृदय को इस क्षण और हर घड़ी महसूस करो। रात तुरंत आने वाली है। क्या अपना दीपक मुझे पुनः नहीं भरोगी? दीवावसान तक कभी इंतजार न करो। मुझे तुम्हारा दीपक भरने दो। आओ और मुझसे सींचो। तुम्हारे साथ मुझे एकाकी बन जाने दो। मेरे लिए जियो। हम दोनों की तन्हाई पर मैं आनंद मनाता हूँ। मैं ईर्ष्या के लिए तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरा प्यार ऐसा है कि मैंने तुम्हें हर एक जन से अलग अलग कर दिया। क्या तुम कोशिश करोगी और समझोगी? मैं तुम्हारे साथ एकाकी हो जाने के लिए तरसता हूँ। प्यार प्रज्वलित हो गया, और जब प्यार प्रदीप्त है, मैं अपने आप को अपनी इच्छा के मुताबिक करने के लिए छोड़ देता हूँ। अब तुम मेरी बन गई हो, और मेरी इच्छा है कि तुम प्रेम माला मुझे पहनाओ। अपनी बचकानी शब्दों से मुझे मोहित कर लो। अभी मेरी इच्छा अनुसार तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही तुम उपभोग करने की छूट क्या तुमने स्वयं मुझे नहीं दी है? जी हाँ प्रभु, मैंने छूट दी है। तब मैं इस छूट का सदुपयोग करूंगा। मेरी उंगली तुम्हारे हृदय को मात्र स्पर्श करेगी, और वह ऐसा करेगी। तुम मुझसे कुछ भी नहीं बचा रखोगी। यह आखिर हम लोगों का अगस्त है। मैं हरदम तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हम उत्सव मना रहे हैं। मेरा संदेश फैलाओ। 24 अगस्त 1987। वसुला, पश्चाताप करो। मैंने पश्चाताप किया। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। अब चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रशंसा करो। मैंने उचित शब्दों को पाने के लिए घबराया। वसुला, सर्वशक्तिमान ईश्वर की बड़ाई करो। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? आप सब कुछ है। सृष्टिकर्ता, आदि और अंत है। तुमने सही कहा मेरी पुत्री। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ। धन्य है वे जो मेरे संदेश को पढ़ेंगे और मुझे लिखते हुए बिना देखे ही विश्वास करेंगे कि मैंने लिखा। धन्य है वे जो मेरे संदेश को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं और प्रेम एवं शांति को प्रस्तुत करते हैं। मेरे संदेश को फैलाओ, मेरी शांति को बिखेरो, और यह सब दिलों में राज्य करे। मेरे प्यार पर कभी शक न करो। किस भांति मुझसे फैलाना चाहते हैं? मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मैं निसहाय हूँ। रुको वसुला, और तुम देखने लगोगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, हम दोनों। हम। जी हाँ प्रभु, हम दोनों। हम। मेरे दिव्य कार्यों पर विश्वास करो। 25 अगस्त 1987। याद रखो पुत्री, मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है। वसुला नन्ही, जो लाल क्रूस को अपने गले में तुमने पहन रखा है, मैंने उसे आशीष दी है। विश्वास करो,
मेरे दिव्य कार्यों पर विश्वास करो। हे मेरे ईश्वर, आपको धन्यवाद। जितना ही अधिक आप मुझे देते हैं, उतना ही मैं अपने को अयोग्य समझती हूँ। मैं तुमको प्यार करता हूँ। आओ, मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति के बारे में जो बातें मैंने तुमसे कही है, उनके बारे में तुमसे सुनना चाहता हूँ, और इस्मिनी को शिक्षा देते हुए अन्य बातों के विषय में भी। मेरे लिए जियो, मेरी प्रशंसा करो। कभी कभी तो हे प्रभु, यह सोचकर आपकी उपस्थिति को कम महसूस करती हूँ। अब ईश्वर उतने पास में नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? भ्रांति से तुम विश्वास करने लगती हो कि मैं काफी करीब नहीं हूँ, जबकि इन क्षणों में मैं उतना ही तुम्हारे करीब हूँ जितना एक व्यक्ति हो सकता है। अकेले में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कदापि नहीं। अचानक मैंने इतने स्पष्ट रूप से पहचान लिया। अपने कुछ अमुक कार्यों द्वारा उन्होंने अपने सजीव उपस्थिति को मेरे सम्मुख प्रमाणित किया। मैं कुछ क्षणों तक आगे बढ़ती गई। कितना विचित्र था वह। सब कुछ आध्यात्मिक है। इससे मैं समझ गई कि सब कुछ अलौकिक है। अगर इन सभी कार्यों को लौकिक स्तर पर रखा जाए तो इन्हें समझना असंभव है। यह भौतिक नहीं है, इसलिए लौकिक रूप से इनका वर्णन करना संभव नहीं है। यह अलौकिक दायरे में रखे गए हैं और हमारे यथार्थवाद के दायरे में नहीं। तुम में से बहुत से लोग यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, और वह कि तुम लोग भी आत्मा हो। अप्रत्यक्ष रूप से मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। 26 अगस्त 1987। वसुला, क्या अब भी तुम मेरी वाहिका बनने की इच्छुक हो? जी हाँ प्रभु, मेरी असफलताओं और अक्षमताओं के बावजूद अगर आपकी इच्छा हो तो। पुत्री, तुम्हारे कार्य पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। प्रज्ञा तुम्हें निर्देश देगी। क्या तुम अपना आराम त्यागने तथा अपने आप को मेरे लिए समर्पित करने को तत्पर हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरी बाह ले लो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। वसुला, तुम्हारी पीढ़ी ने समस्त आध्यात्मिक मूल्यों को खो दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त हूँ। मुझे अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अंत तक अप्रत्यक्ष रूप से मुझ में विश्वास करो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।